जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उस पे पहले 1 सेकेंड या 1 मिनट हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने पढ़ाई की तरफ चलेंगे, डे सीरीज की तरफ चलेंगे। आज ही शाम में आपका क्या आ गया है, तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। बाई चांस ही कोई ऐसे मित्र होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो इस पे चंद मिनट का चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे समक्ष हैं, जो यहाँ पे ऑफलाइन में उपस्थित हैं, उनको तो हम सब कुछ बता ही देंगे, पर ऑनलाइन वाले मित्र भी जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो हर जगह कॉम्बो के चक्कर में मत पड़िएगा, हर कॉम्बो हमारा फायदामंद नहीं होता है। ऐसे कहने के पीछे क्या है, कुछ न कुछ वजह है। तो आज शाम में आपके सीटेट फरवरी 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है 8 फरवरी को, उसका संपूर्ण जानकारी जो है वह आपका निकल कर आ गया है। कल तक के क्लास में जो आप लोग परेशान थे कि हमारा फॉर्म कब से भरा जाएगा, या आज भी हम लोग सुबह सुबह क्लास में बहुत मित्र सोच भी रहे थे और बोल भी रहे थे कि आज आ जाएगा। तो देखिए, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना आज से आपका प्रारंभ हो गया। 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक क्या होगा, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये आपको पता ही होगा। लास्ट डेट कब तक है, तो 18 दिसंबर तक है। अगर आप लेट वगैरह फाइन भी है, फिर भी आपका 18 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा, आज आपका दिन क्या है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस 3 दिन के अंदर में क्या कर लीजिएगा, अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। क्योंकि जैसे आप जितना लेट करेंगे तो सर्वर पे उतना लोड बढ़ता है, और लगभग में एक अंदाजा होता है कि 30 लाख के आसपास फॉर्म भरा जाएगा। तो जितना आप विलंब कीजिएगा, तो अंतिम में अचानक से बहुत सारा लोग जग जाता है फॉर्म भरने के समय। उस समय आपका क्या होगा, फॉर्म अगर नहीं भरा जाएगा, कोई त्रुटि हो जाएगा, तो फिर आपको समस्या में पड़ जाएगा। तो आप रविवार से पहले अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक, लास्ट डेट कब है, तो 18 दिसंबर है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। और आपका एग्जाम का डेट क्या है, 8 फरवरी 2026 संडे। अब अगला विषय था कि क्या हमारे सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। तो आपका संपूर्ण चीज वही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा चीज जो अक्सर लोग गलती करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर अक्सर लोग सोचते हैं कि एक वो पेपर भरेंगे तो 1000 रुपया लगेगा। अभी तो मैंने पैसा पे देखा नहीं है, कहीं अपडेट हुआ हो, मैं पुराना ही बता रहा हूँ कि एक पेपर भरेंगे तो 1000 रुपया लगेगा, और दोनों भर देंगे तो 1200 रुपया में काम हो जाएगा। अब आपको कहेगा 4 रोटी की कीमत 1000 रुपया, 8 गो रोटी 1200 में, तो आप क्या कीजिएगा, 1200 रुपया में 8 गो रोटी लीजिएगा। और ये कंसेप्ट हर जगह लगाइएगा तो क्या होगा, काम जो है बिगड़ जाएगा। क्योंकि पेपर 2 हमारा क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके लिए आपको घर से 6-7 बजे तक निकल जाना पड़ेगा। अब आप लगातार अभी से 70 दिन 60 दिन पेपर 1 का तैयारी कीजिएगा, और आपके मन में होगा दूर एगो बैच ले ले भाई, 3 गो विषय तक कॉमने हैं, बाकी विषय सोशल साइंस में तो मैथ साइंस पढ़ लेंगे, अब बैठ के देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। इसी बैठ के देखने के फेरा में 90% लोगों का पेपर 1 भी गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आपने जो भी पढ़ाई किया वो सेम डे सुबह में कहाँ चला गया, आपके पेपर 2 में चला गया। तो जो आपका माइंड है, वो आपका माइंड थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होगा, और तब आप जाइएगा पेपर 1 देने, तो जो आप दिन भर मेहनत किए, 60 दिन मेहनत किए पेपर 1 के लिए, वो बुद्धि तो आप लगा दिए पेपर 2 में। इस कारण से भी रिजल्ट क्या होता है, बहुत गड़बड़ होता है। तो अगर आपका डीलेड है, भले ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी पहले अपना पेपर 1 क्या कर लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए, और मन से इस विचार को हटा दीजिए कि सीटेट हमारा नहीं होगा। थोड़ा सा विलंब होता है, परंतु प्रति वर्ष आपका सीटेट होता है। और भारत सरकार के द्वारा जितने भी शिक्षक हैं, अब आने वाले समय में प्राइवेट गवर्नमेंट सभी को क्या होना पड़ेगा, सीटेट क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। तो ये आपका प्रक्रिया चलता रहेगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो पहले पेपर 1 भरिए। अगर आपका बीएड है तो अपना आप क्या कीजिए, पेपर 2 को फिल कीजिए। ये अपने माइंड सेट में क्या कर लीजिएगा, मजबूत कर लीजिएगा। आगे आपकी अपनी स्वयं की मर्जी। उसके बाद आपका पूरा क्या है, नियम कानून है, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पे डेट चेंज हो गया है 8 फरवरी 26 का। अब बात रहा अपने सिलेबस का। ये फॉर्म भरने का अपना प्रोसेस है, मन करे तो एक बार देख लीजिएगा। seated.nic.in पे आपके ये सारा कुछ उपलब्ध है, और पैसे में कोई बदलाव नहीं है।
सिर्फ पेपर 1 भरिएगा तो 1000 रुपया लगेगा, दोनों भरिएगा तो 1200 रुपया लगेगा। और यही सोचते हैं स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स लोग कि दूर छोड़ो, बच्चा का हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, दोनों में बैठा दीजिए, जे लहा जाए। तो लहाने के फेरा में दोनों पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पेपर 1 को फिल करना है। मैं बार बार कहता हूं, आगे आपकी अपनी मर्जी। आगे अगर हम लोग बात करें तो अपने सिलेबस का, चलिए नीचे देखते हैं। तो अपने सिलेबस में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ये सारा आपका नियम कानून व्यवस्था है। चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने सिलेबस की तरफ। देखिए पेपर 1 आपका 9:30, ये तो हम लोग देख ही लिए। सिलेबस कहाँ गया भाई, यही है आपका सिलेबस। 5 विषय हम लोग पढ़ रहे थे, CDP, मैथ, EVS, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2। यहाँ पर ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि अब आपको फॉर्म भरना है, तो जो आप सिलेक्ट कीजिएगा वही आपका मान्य होगा। जैसे कि हमारे हॉस्टल में एक मित्र हैं काजल जी, वह सोच के आई थी कि हम क्या करेंगे, तो इंग्लिश रखेंगे। तो क्या काजल जी आपका सोच अभी भी इंग्लिश पे बरकरार है कि बदल के संस्कृत हो गया? संस्कृत हो गया। तो इनका सोच पहले क्या था कि लैंग्वेज 2 में हम इंग्लिश रखें। जब सामने से इन्होंने अपने प्रॉब्लम को डिस्कस किया तो अब क्या हो गया कि ना अब हम क्या लेंगे, तो संस्कृत लेंगे। तो ये चीज आप लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व कर लिया होगा। दोनों प्रकार का मॉक टेस्ट है, दोनों का पढ़ाई अवेलेबल है, ये आप सोच लीजिएगा। तो लैंग्वेज का चयन भी अपने माइंड में सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक सब है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आजा भाई मेरे, सिलेबस का विस्तृत टॉपिक जो मैं आपको क्लास में पढ़ाने का काम करता हूं, यहीं से मैं उठाकर आपको पढ़ाता हूं। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 का CDP का टॉपिक क्या होता है, कॉमन होता है। ये सारा चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा इसमें एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आप नहीं पढ़े हैं, एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आप नहीं पढ़े हैं। उसके बाद मैथ का वही अपना कंटेंट है जिसे मैं आपको समाहित करके नंबर सिस्टम, LCM, SCF, मेजरमेंट सिस्टम, अर्थमेटिक आज से हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं, मैथ पेडागोजी, सारा का सारा आपका सिलेबस क्या है, सेम टू सेम है। यही मनी हुआ, वेट हुआ, टाइम हुआ, ये सब क्या है हमारा, तो मेजरमेंट सिस्टम के पार्ट है। पेडागोजी में सारा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही कंप्लीट किया है, 10 का 10 टॉपिक। EVS में आपका वही है जो NCERT कंटेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन क्या होगा, आपके सामान्य ज्ञान से भी जुड़ेगा। सिलेबस क्या है आपका, सेम टू सेम है। बात करें लैंग्वेज का, तो चाहे आपका लैंग्वेज 1 हो तब और लैंग्वेज 2 हो तब, दोनों में क्या है आपका सिलेबस सेम है। बस छोटा सा अंतर होता है कि लैंग्वेज 1 में आपका क्या होगा, एगो गद्यांश होगा, एगो पद्यांश होगा, और जो आपका लैंग्वेज 2 होगा उसमें दोनों क्या होगा, तो गद्यांश होगा। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्लियर है? और ये आपका क्या था, संपूर्ण रूप से सिलेबस था। तो आपके माइंड में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि आपको अपने फॉर्म को इस रविवार से, अर्थात रविवार कितना तारीख है, तो 30 नवंबर है, 30 नवंबर तक प्रयास कीजिए कि फॉर्म भर लीजिए। अन्यथा 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से पहले क्या कर लीजिएगा, तो अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। दूसरा चीज आपको क्या सोचना है, अपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो आपका चयन है, उस चयन को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा कि भाई हमें क्या रखना है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को भरने के चक्कर में मत रहिएगा। हम हर बार समझाते हैं, आगे आपकी अपनी मर्जी है। और इसी के अनुरूप, इसी सिलेबस के अनुरूप हम लोग क्या कर रहे थे, तो अपने तैयारी को करने का कार्य कर रहे थे। और उसी तैयारी में हम लोगों ने डिस्कस किया था 70 दिनों के डे सीरीज को, और उस 70 दिनों में हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, तो अपने 20वां दिन पर पहुंच भी चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। थैंक यू।